वेलकम टू द 9th एपिसोड ऑफ दिल की बातें जो दिल की बात है अनुपम कौरा मिठास की फाउंडर ऑफ आगाज़े महफिल. So this is our special episode on the occasion of Women's Empowerment Week which starts from 8th. तो हम सब जानते हैं कि देयर इज ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम बात करें वुमेन की कंडीशन की तो. But still, there are few unanswered questions which we actually need to introspect. तो एक बहुत ही सुंदर पोइट्री है अनुपम ने लिखी है जिसका शीर्षक है आखिर क्यों. इसको जरा ध्यान से सुनिए बिकॉज ऑल ऑफ अस नीड टू इंट्रोस्पेक्ट कि औरत की कंडीशन इतनी अच्छी आजकल के जमाने में होते हुए भी इस तरह के अनआंसर्ड क्वेश्चंस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं. सो आखिर क्यों क्यों तुम मुझे इस दुनिया में आने नहीं देते. आ जाऊं तो फिर खुलकर सांस नहीं लेने देते. क्यों हूं मैं बाप के लिए बोझ. क्यों नहीं बदली अब तक समाज की सोच. क्यों हूं मैं बेटी होकर भी पराई. क्यों हूं मैं बहू होकर भी पराई. चाहे कितनी भी मैं कर लूं पढ़ाई किसी को मेरी काबिलियत समझ नहीं आई. क्यों नहीं मुझे सम्मान और सुरक्षा मिल पाई. क्यों आज भी दिन के उजाले में खुद को महफूज नहीं समझ पाई. क्यों मेरे सम्मान और अधिकार की नहीं हो रही सुनवाई. क्यों मैं अन्नपूर्णा सरस्वती और जननी होकर भी जीवन के चक्रव्यूह से ना खुद को बचा पाई. दिल में उठ रहे हर सवाल का उत्तर खुद नारी नहीं ढूंढ पाई. आज मैंने अपने दिल की बात कहने के लिए है कलम उठाई. तो आज अनुपम ने कलम उठाई. आज तक कलम की ताकत ही सोते हुए अंतर्मनों को जगा पाई. तो ये एक बहुत खूबसूरत पोइम है जिसकी अभी मैंने बिट्स एंड पार्ट्स पढ़े हैं समय को मद्देनजर रखते हुए. अगर आपको पूरी पोइट्री पढ़नी है तो यू कैन गो टू द पेज ऑफ आगाज़े महफिल और यू कैन गो टू अनुपम मिठास प्रोफाइल. So all of us need to introspect with these questions. So on this special occasion of Women's Empowerment Week, we have our esteemed guest, Dr. Shamli Rastogi, the gynecologist from Lucknow. She has passed out from GSVM Medical College, Kanpur. She did her MBBS and MS from there. तो मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि पैसे खूब सारे पे करके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से तो स्टूडेंट्स पास आउट होते ही हैं, बट वो लोग बहुत स्पेशल होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होती है, सुपर इंटेलिजेंट होते हैं जो अपनी मेहनत से मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट को पास करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं. एंड दे पीपल आर द पीपल विद द बेस्ट IQs इन द वर्ल्ड. तो डॉक्टर शामली रस्तोगी उनमें से एक है और साथ में इनका पैशन है पोइट्री एंड बहुत अच्छे अच्छे राइटअप्स भी लिखती हैं. इन स्पाइट ऑफ हर हेल्थ चैलेंजेस, social challenges, the good and bitter experiences of life, she stayed strong. पिलर की तरह खड़ी रही और लाइफ के हर चैलेंज से एक तजुर्बे के साथ निकल के बाहर आई. So let me introduce you to Dr. Shamli. Hi, Dr. Shamli. Hi, Kenny. Hello. How are you? I am absolutely good. How are you? I'm good, looking very pretty. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yeah. They say beauty lies in the eyes of the beholder. या वो तो है वो तो है बट आपको आप हर किसी आंख को आप सुंदर लगेंगी क्योंकि आप जेन्युइनली सुंदर हैं. Thank you, Kenny. Thank you for inviting me to this beautiful show. Yeah, this is indeed a beautiful show. Yeah, which Anupam started at one point of time, and it is running so well across the world, you know. Yeah. So, Kenny, before you start grilling me, I would like to say something. Yeah, please. You read a awesome poem which Anupam ji has written. It was very beautiful. I totally agree with you that women empowerment. We talk about women empowerment. Now, I think it is a little different. Women are already empowered.
हमारे शास्त्र कहते हैं माँ स्त्री शक्ति है, तो दैट डजंट मीन कि वो है या हम उसको बना रहे हैं, वो इन उसके अंदर इट इज इनबिल्ट. व्हाट हैज हैपेंड, अगर आप अपना हिस्ट्री देखते हैं तो पहले के समय में राजा रानी होते थे, तो राजा के साथ में रानी हमेशा लड़ाई के मैदान में जाती थी, युद्ध में जाती थी. एंड व्हेन दे यूज्ड टू सिट इन द नाइट, दे यूज्ड टू डिस्कस द स्ट्रेटजीज ऑफ द their fight, how they will attack, how will they will save themselves from the enemies. So a woman was always strong, and she is still very strong. I somehow feel a little hurt when somebody says we need to empower women. No, we need to empower the thinking of men. That's absolutely right, actually. Women are empowered, our men are disempowered. And that is why there is so much of discrepancy. So yeah, because right from the beginning हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है ना कि मतलब एक छोटी बच्ची नर्सरी क्लास में जब वो स्कूल में जाती है तो उसका पूरा का पूरा सेल्फ एस्टीम तो कितने सारे लोग वैसे ही चुरा लेते हैं उसको कुछ भी बोल के. दैट इज हाउ फिर वो बैरियर्स लेके जब वो छोटी बच्ची बड़ी होती है तो देयर उसको शायद उसी को बोलते हैं कि शी नीड्स टू बी एम्पावर्ड, शी नीड्स टू understand herself. Now since we are becoming so vocal, we have got such a good global platform, we have so many ways of communication. You're right. Like that we as women should focus more on men, more on their disempowerment, the false things which they carry in their mind, rather than emphasizing upon women empowerment, because that somewhere carries, kind of a victim card. You portray a woman as a victim. I don't want a woman to be a victim. Yeah. Whenever there is a rape, the woman is not a victim. Yeah. The victim is the man's self-control. Self-esteem. It was that. It was not that the woman was disempowered. So I think let us start changing our way of thinking, maybe our internal dialogue. You're right. When we start, what we conceive in our mind, if that is corrected, I think then change will be quicker in the society. Now I have grilled you. Yeah. नहीं, I have loved to be grilled actually. मुझे मजा आता है जब ग्रिल करे, उसमें अलग ही स्वाद होता है. So what I mean is that let us not make empowerment or a woman's day or a woman's week, we don't need to celebrate it. My maid, she comes for jhadu pocha, her husband beats her, still she smiles. So she's already empowered. Who's weak? She's already empowered. अपना काम कर रही है और she's financially independent और क्या इसी को तो empowerment बोलते हैं. यही empowerment है. And secondly, I think we need to be more realistic, more pragmatic about these things. Since we are vocal, we are educated, we can do it. Let us change it from women empowerment to men disempowerment. Actually, men ki or whatever good this thing you can coin with any nice word. I mean, that's your call totally. Yeah, I actually totally agree with you, Dr. Shamli. मैं तो ये सोचती हूँ कि बचपन से चाहे मेल जो बच्चा है वो किसी भी फैमिली का हो, be it any family, उसको एक ये ट्रेनिंग देनी चाहिए, बिकॉज हमारी सोशल कंडीशनिंग ऐसी है that how they must treat the women. Yes. Men must be empowered. Yeah, absolutely. I go with you. And how they treat the woman, rather how a husband treats his wife, that is what the child is going to learn. Yes, absolutely. So we have to set the right figures and the right examples at home. And then we may see some change. रिलेशनशिप काउंसलिंग के जब केसेस मेरे पास आते हैं तो आई टेल द हस्बैंड्स, आई सेड आप झूठ बोलते हो कि आप अपने बच्चों को प्यार करते हो, इससे बड़ा झूठ आप नहीं बोलते. आर यू ट्रीटिंग देयर मदर वेल? एब्सोल्युटली. वो माँ जिसके साथ बच्चे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वो उनको पढ़ाती है, लिखाती है, उनकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान देती है. डू यू लव हर? डू यू रिस्पेक्ट हर? अगर उसकी रिस्पेक्ट करते हो, उसको प्यार करते हो, उसको ड्यू इम्पोर्टेंस देते हो, तो आप कहने के लिए
हकदार हो कि आप अपने बच्चों को प्यार बिल्कुल करते सही हो। बात है, अगर बिल्कुल नहीं सही, तो आप यू आर लाइंग एक्चुअली। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही बात है। सो डॉक्टर शामली, अब मैं आपको ग्रिल करना शुरू बिल्कुल करूं? बिल्कुल बिल्कुल, या आई हैव डन इट। No, but I'll say another thing. When I say disempowerment, I don't generalize all the men. Some men are very good. A Obviously. woman is always a. I Yes, mean, yes, I'm yes. not a feminist over here. I don't believe Hmm. in that. We Another have thing, yeah. so many such powerful men are in our, I mean, in our life only. If I see my Of father, my husband, course, I think of amazing people course. they are, and so many of my friends. Yes, yes. I have got so So, much power from your husband. I would like to say that. थैंक यू सो मच यार यार। मैं आपको बता दूं कि वी आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड ये और मेरे हस्बैंड दे आर फ्रॉम द सेम मेडिकल कॉलेज, जीएसपीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। और डॉक्टर शामली मेरे हस्बैंड से 1 साल जूनियर है जीएसपीएम में। सो शामली, लेट्स मूव टू योर चाइल्डहुड। हाउ वाज योर Yeah, yeah. चाइल्डहुड लाइक, Oh, कैसा था? it was मेरे को fantastic. ये पता है ये अपने पेरेंट्स की अकेली अकेली बिटियां हैं, हाँ, बहुत पैम्पर करी गई हैं वो। इनके चेहरे से आपको लग रहा होगा कितनी भोली भाली पैम्पर्ड ब्यूटीफुल सी डॉल है ये। तो कैसा था चाइल्डहुड? अब आप अपने दिल की बात बताइए। oh, Scanny childhood was very lovely, very lovely. But unfortunately, हम जिंदगी को backwards ही समझते हैं. हम्म। When I see, I realize that I was just 11 months, and when my parents were very desperately looking at me to walk, I could not because the virus attacked me. I got polio. And I can now realize, I can relate with their pain, how difficult it must have been for them. But, anyways, childhood is very simple because children are unconditional. We had no barriers in our mind. I was enjoying my childhood like any other child. In school, also, I had no problem. We used to have fun. I used to sit and play games. But yes, when it was the outdoor time, then there was a difficulty. We used to have a PT class. I used to हम्म। feel very lonely. कि अबे, I used to say to my daddy, Papa, PT में मैं क्या करूँ? वो तो हम्म। physical training है. तो my father used to say, बेटा PT नहीं है, it is your poetry time. तो Take it as your poetry time. ये मतलब ये Yeah, अंकल ने वो जो एक सीड डाला पोइट्री का। yeah. Then my mother used to say, बेटा, PT is your prayer time. सो So स्वीट। So from there, I got to. My mother never knew that I was in this of habit of writing. She never liked it, also, although, and she came to know it when I was 45. Can you believe ओह। it? So I used to sit at that 1 hour, and I used to either pray or sometimes I used to write. Uh, as I recall, the first poetry was, I will not say it was a poetry, it was just some contemplation. We were given a proverb in the class, slow and steady wins the race. Yeah. Now, I was sitting in the class and I was wondering, what is this? And I realized I'm slow. Yes, I am. But it's okay. I glow in my problems. There are problems, there are difficulties, I glow. That was the first analysis of the word slow. Then the second word came steady. Oh no, I was not steady because I used to fall so often. Then I realized, no, it's okay. I'm ready to face the problems. So I'm steady. I am not unsteady. Then the third word came wins. And I realized, no, life is not about winning anything. If we have come into the world, we are all winners because God has sent us. He has not made us animals, He has made us human beings. That means we are a little above in Yeah. the given. Then the fourth word which struck my mind was race. I said, if life is a race, is it? No, then I realized, no, life is not a race. Life is to be lived. And even if proves to be a race for me, I live it at my own pace and with a good grace. This was my first, which I can remember. Yeah.
So that means first that interpretation. yeah, you had beautiful childhood because and you are blessed with such powerful parents जिन्होंने मतलब Yes, very कितनी true. मैं वही अभी सोच रही थी कि कितनी अच्छी ये एक गाइडेंस है कि बेटा दिस इज योर पोएट्री टाइम, बेटा दिस इज योर प्रेयर टाइम। तो Yeah. मतलब And इससे see the अच्छा हाँ, सीड्स वहीं से पड़ती हैं, कैनी। नीड्स वहीं से पड़ती हैं। सीड्स मेरी पड़ी, आई एम स्ट्रॉन्ग दैट because I was sowed with the right thoughts in the early phase of my childhood. I was एब्सोल्युटली। molded in the right way. या आज हम जो भी हैं मतलब Hmm. इस स्टेज ऑफ लाइफ पे हम जो भी हैं वो सीट तो हमारे पेरेंट्स ने सो कर दी थी। लाइक सीट तो वहीं से ही पड़ी है एब्सोल्युटली। एंड ये मैं कभी नहीं भूलूंगी शामली दैट दिस इज योर पोइट्री टाइम एंड दिस इज योर प्रेयर टाइम। दिस इज अ Because I ब्यूटीफुल could not do बैलेंस। physical training. I दिस इज could not बिकॉज do यू कुड नॉट डू है तो वो भी पीटी पीटी पीटी। PT, PT, PT. और अगर ये सब नहीं किया तो बहुत पिटी। नहीं तो बहुत पीटी। तो तब बचपन में आपके फ्रेंड्स का कैसा एटीट्यूड होता था, स्कूल फ्रेंड्स का? स्कूल फ्रेंड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वी हैड ऑल गुड फन till class 9th. It was absolutely smooth, no problem. We enjoyed school, we enjoyed meals, everything was very good. It is, you know, when you enter adolescence, then when your mind starts, that race starts whipping in your mind, things start changing then. When you have to appear for competitions, when you start becoming very say aggressive towards success, or very करियर, focused, career oriented, whatever you can स्टेबिलिटी say. या Yeah, so then problems do start. या सो choosing medicine, was it your decision or it was your parents decision? No, it was not my decision at all, Kenny. It was my mother's take. She used to make me write essay every time. What do you want to become? Your ambition to become a doctor, to become a doctor. Writing that for 7 years landed me into medical profession, I believe. So it was like this, that what is your ambition? Write down, my ambition is to become a doctor. A doctor, to serve the patients, to become a doctor, to serve the patients. And I became one. मतलब I never आंटी wanted to आंटी be. क्वेश्चन भी देती थी और आंसर भी उसका बता देती थी। हाँ, वो That's ऐसे so लिखवाए cute. जाते थे क्लास में, ऐसे लिखवाते थे। एवरी ईयर वी हैड अ ऐसे दिस थिंग ना, तो शी यूज्ड टू मेक मी राइट दैट, बिकम अ मुझे डॉक्टर, लगता है बिकम अ ये डॉक्टर। एक बड़ा पेरेंट्स का एक बड़ा कॉमन सा ड्रीम है कि जैसे अनुपम या भी बताती हैं कि उनके फादर हमेशा अनुपम को डॉक्टर देखना चाहते थे। इवन माय फादर वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर, सो दैट्स हाउ मैंने साइंस उन्होंने मुझे लेने को बोला। सो ये पेरेंट्स का एक बड़ा एक कॉमन ड्रीम होता था उस टाइम। ऑफ कोर्स कुछ कुछ आज भी है बिकॉज आई एम अ करियर काउंसलर, पीपल कम टू मी कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, आज भी ऐसा होता है। बट उस टाइम तो बहुत ट्रेंड होता था कि डॉक्टर बनाना है बच्चे को। तो उस टाइम तो और कुछ था ही नहीं, डॉक्टर, हाँ, और कुछ नहीं था। तो फिर श्यामली अगर डॉक्टर नहीं होती तो हेलो, श्यामली, डॉक्टर श्यामली के दिल की बात क्या है कि वो क्या होती? आई डोंट नो कैनी, आई थिंक देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट दैट। अब तो जो है सो है। जैसे I had decided, जब when I entered medical, I said I'm going to study till the age of 25. I will work for another 25 years. उसके बाद I'm not going to do anything. And ओके God designed it that way. So I feel that God has his own mysterious ways of unfolding things. We should या not एब्सोल्युटली interfere in his designing, leave unto him. He will design, and he has designed everything very beautifully for me. राइट। सो अब हम बात कर रहे हैं टीन एज की। यू वेंट इनटू मेडिकल कॉलेज, तो मतलब बहुत मैंने Yeah. जैसे अभी बताया कि बहुत मेहनत से वो बच्चे बहुत मतलब हार्ड वर्किंग होते हैं, सुपर इंटेलिजेंट होते हैं। हम तो पीएमटी क्लियर कर नहीं पाए, तो मेरे को तो आई मीन हैट्स ऑफ टू those students, those who go into the government colleges, that too prestigious government colleges. So कैसा था, मतलब मेडिकल कॉलेज के डेज कैसे थे? ठीक है कैनी, इट वाज वेरी टफ,
I had to work very hard. I had to, actually, I realized that I'm in a race now, because I had to study a lot. I had to work beyond my physical capacity, beyond my limitations. But yes, it was okay. In the college, I was very focused on only studies, only studies. To the extent I didn't have any friends in the college. I barely spoke to me. I became actually very shy till Hmm. I'll say till ninth and 10th. I was very chubby, very chirpy. And after that, I just went into my recluse. I just thought I have to study and move out of the college. That's all. मतलब वो कॉलेज एक बस एक स्टडी का जोन बन गया था बस 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 कि वहां बस से बस पढ़ के डॉक्टर बन के निकलना है. बस बस बस. That's all. तो पोइट्री उस टाइम फिर साथ साथ आप लिखते रहे या यू स्टॉप्ड इट? No, I did keep writing, because that time we had we were actually very short of time. We had to study so hard. We never had so many facilities, like you can search on the internet and read, or you can get Xerox done. जो भी करना है वो लिख के करना है, lectures लिख के करने हाँ, हैं. उस टाइम तो नहीं उस था. टाइम ऐसा कुछ नहीं होता था, इतनी facilities नहीं थी, तो we had to actually focus on study only. And then I kept swaying from good health to bad health. Multiple fractures I had. So it was just 9 years was just struggle, struggle, study and या struggle. अब आई मीन वो इतना इतना चैलेंजिंग होता है कि मेडिकल की पढ़ाई और उसके Hmm. साथ हेल्थ कंडीशंस, तो उसको कैसे शामली, हाउ डिड यू कोप अप? Actually, Yanni, I did not cope up with anything. God gave me the strength to do everything. I'll tell you, during 9 years, one thing I realized: whenever I feel helpless, I need less help. You break the word helpless, less help. God means to say that you need less of help from the external people, and you need more of my help. I am there by you. That was my, say, the substantial foundation of my 9 years. वो Don't 9 feel इयर्स helpless. क्यों शामली वो आज भी एग्जिस्ट करता है, वो मुझे आज लगता है भी आज भी. एग्जिस्ट करते हैं, आज भी बट आई थिंक यू आज भी आर करते वेरी हैं. वेरी यस यस फोकस्ड ऑन द ऑलमाइटी की जब भी कोई दिक्कत आती है यू, मैंने यस. हमेशा आपको आपको मतलब स्ट्रॉन्ग वे में वहां से निकलते हुए देखा है. हमेशा कैन ही गॉड गिव्स यू द स्ट्रेंथ ऑलवेज when you are in a tough situation. यार हमारा भी बच्चा है, अगर बी if I इट know कि मैं, योर बी इट योर मेडिकल कंडीशन और बी इट अभी अंकल yeah, my एलिमेंट. daddy was very ill, my mother was very ill. There was a time when all three of us were ill, all of us were in bed, but we realized, no, God has his own ways of helping you out. And God gives you a test only when he knows that you can clear it. राइट. He is not judgmental. He knows, he understands this. ये कर लेगी, इसको दो. तो शामली एक जनरल सा क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही हूँ यहाँ पे हाँ, कि बोलो. आज तो डॉक्टर शामली, आई मीन शी इज अ सक्सेसफुल डॉक्टर, शी इज अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग, इन फैक्ट यू नो, लिविंग अ वेरी वेरी गुड लाइफस्टाइल. बट Yeah. अगर अब आज की शामली, आज की डॉक्टर शामली, वो 16 साल की शामली को कुछ एडवाइस दे, कुछ बताना चाहे कि देख ऐसा कर, तो क्या एडवाइस, व्हाट वुड शी एडवाइस? Oh, I would have advised कि 16 साल की उम्र में प्यार जरूर कर लेना चाहिए था. Yeah, that's beautiful. I did it late. अच्छा, मतलब 16 साल में नहीं, यू डिड इट लेट. Yeah, I did it late. That's great. Because वो पढ़ाई का प्रेशर था, वो नहीं लेना चाहिए था. वो तो 9 साल So तो that, आपने पूरा फोकस ही कर लिया ना कि अब तो बस पढ़ना है हाँ, और बस पढ़ना है और पढ़ के बस कुछ करना है. कुछ उसके करना बाद है. उसके बाद So I since just yeah, you have spoken, you have touched a very very romantic topic, love. So can we okay, have yeah, some poetry इससे yeah. related? Of course, Kenny. The Yeah. thing is कि मैंने प्यार भी बहुत देर से किया,
लेकिन मैंने उसको खो भी बहुत जल्दी दिया. So that is why I'm telling you that we live life backwards. When I lost him, then I wrote a few lines. Can I'm we have so just the background of it so that we can understand the poetry better? I'm telling you the poetry is very simple because I just pick the pen and write. I don't edit it also. मैंने जैसे पहले लिखी थी वैसे ही मेरे पास है. I'm reading it out to you. I lost that person. Then I wrote. Okay. मेरे दोस्तों मेरा हाल दिल हम सुना रहे बड़े नाज से. अगर देखते तुम हमें साथ साथ तो कहते तुम क्या कमाल थे. कभी नजर मिली तो कभी पलक झुकी. वो अंदाज़े बयां कुछ और थे. कभी हाथों में उनका हाथ था. कभी दूर थे मगर पास थे. जश्न मोहब्बत होते रहे. नहीं लफ्जों के वो एहसास थे. सॉरी, नहीं लफ्जों के मोहताज थे. हाल दल ना कहते हम कभी. बखूब समझते वो हर राज थे. न लब हिले न कोई गिले. ये रूह के एहसास थे. इश्क खुदा की नेमत थी. इसी दौलत से आबाद थे. अब दोस्तों से जिक्र उनका. ये मेरे जीने के अंदाज हैं. वो नहीं है इस जहान में मगर फिर भी जहाने खास हैं. मगर फिर भी जहाने खास हैं. That's So so beautiful. this is my emotion. I'm getting a little sentimental now. I get that. This is beautiful. I mean, the words are so touching. And I mean, I should pat my back. That is unedited. जो लिखी थी बस वो लिख गई. और मेरे लिखने का पॉइंट भी बड़ा अच्छा था. You will laugh at it. I used to write in my washroom. Right. मैंने वैसे भी देखा है, like you just write it down. I mean, जो भी मन में आता है आप लिख देते हो. हाँ, बस लिख I read some couple of your write-ups also. I don't believe in editing. Yeah, you know, hardly edited. मैंने आपका कुछ पढ़ा है, वो बस नहीं, मैं नहीं लिखती हूँ. जो भी मन में आया. एक्चुअली हाँ, बस जो मन में आया लिख दिया. वो कुछ ऐसा नहीं है. So I really get, I mean, what you said, and then my friends, like then uske baad there was a phase when I joined Facebook. Then I got all my school friends, all my college friends. So they used to, make fun कि ये सुबह सुबह प्रवचन लिखती है, because I used to write under Realm of Realization या Unplugged Wires ऐसे करके. I used to write many things. तो they used to say ये सुबह उठती है इसका प्रवचन चालू हो जाता है. Then some of my college friends, they teased me, said, "Naina, we don't want any Rona Dhona wala thing. If you are talented, you write something funny." Yes. So then I wrote something that was actually when I had just joined Facebook. This is which year? This was say 2007 or 8 or 9. I don't remember. 9, I think. Around that time. या जब चालू हुआ था फेसबुक नया नया. तो मैंने लिखा था जिंदगी जब भी फेसबुक पर लाती है हमें. तेरी टाइमलाइन चांद से बेहतर नजर आती है हमें. सुर्ख सेल्फी से भड़क उठती है दिल की आग. हर घड़ी हर पोस्ट नजर आते हैं हमें. पोस्ट तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से. दिस इज अ वेरी फेमस गजल. इफ यू नो, बाजार एक मूवी थी, उसकी गजल पे लिखा था. पोस्ट तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से. रात के पिछले पहर ट्विटर और इंस्टाग्राम पे घुमाती है हमें. हर पोस्ट का अंजाम अब सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स क्यों है. अब तो हर वक्त यही रिस्पॉन्स सताते हैं हमें. So my friends were actually very happy कि चलो you have some humor also. Something humor, something light. Yeah. वो कहते हैं ना, वो कई तरह के रस है और हर रस का अपना ही एक मजा है.
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. That's it. So, Dr. Shamli, what is success for you and what is failure for you? आप किस मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आप कैसे देखती हैं सक्सेस को और किस तरह से फेलियर को देखती हैं? Yani success and failure is very relative, very personal. What is success to me might be a failure to you. What is success to you might be a failure for me. Like if I'm working for 20 hours in a day, you may feel that I'm successful, but I feel that I'm at loss because we have just one life to live and we have many things to do. Yeah, absolutely. So for me, success and failure is just flipping of the coin. That's all. Failure can be success turned inside out, or success can be failure turned inside out. It's very, very relative. If you are happy at the end of the day, I think you are successful. You are successful. हाँ. Yeah. But I mean, वो कहते हैं ना, all that glitters is not gold actually. It's never तो good. It's never हम good. देखते हैं कि जो लोग बहुत काम कर रहे होते हैं, बहुत सारा पैसा अर्न कर रहे होते हैं और बहुत सारी लग्जरीज होती है उनके पास, हम सोचते हैं कि शायद वो सक्सेसफुल है, बट वो कहते हैं ना कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, और all that glitters is not gold. Yeah, but grass is always green on the side where you water it. Where you water it actually. If I water my grass well, I don't have to look at the other person's grass. Absolutely. And another word, 2 lines I would like to say, कि जब जब लगा कि फैसला मेरे हक में ना हुआ, तब तक मेरी बंदगी का कुछ हक अदा हुआ. Beautiful. That means that was the point where God's wishes overpowered my wishes. So I think that is the right way. Yeah, श्यामली, मैंने मतलब हमेशा आपको बहुत गॉड फियरिंग देखा है, और नहीं, God loving. गॉड लविंग, हाँ, गॉड लविंग एक्चुअली, गॉड लविंग इज द अप्रोप्रिएट वर्ड, आई मस्ट करेक्ट माई सेल्फ. मैंने हमेशा मतलब इतने सारे बीच में स्ट्रेस आया, जैसे अंकल की तबीयत नहीं ठीक थी, यू हैड सो मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, बट मैंने एक श्यामली के फेस पे स्माइल देखी है. मतलब ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, दिस थिंग इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम माय आईज. तो मैंने श्यामली को हमेशा हंसते हुए देखा है, हमेशा चीजों को सॉर्ट आउट करते हुए देखा है कि मैं किस तरह चीजों को सॉर्ट आउट कर लूं. तो कैसे, मतलब ये बताओ कि स्पिरिचुअलिटी कैसे आपको हेल्प करती है, बिकॉज आई नो यू आर टोटली गॉड लविंग. Even aap or auntie, I mean, mom yeah, is my also, mother, she's yeah. also Oh, my mother always said PT is prayer time. prayer time. Yeah. So it gave me strength from there only. Yeah. Even I don't know how this magic works. This is just His blessings, the Almighty's blessings. I mean, there are certain I don't have. Yeah, हम words में explain नहीं शायद कर पाते. That's an emotion. God gives me the strength. God gives me the power. And many a times there was one close friend of mine. She always used to say, "You are very obstinate." I mean, I said, "Excuse me, I'm not obstinate. How did you say? You are so close to me." She said, "I mean to say that you have the obstinacy of your willpower." I think that was a very beautiful compliment for me. Very beautiful compliment. She said, you have the obstinacy of willpower. I said, yeah, thank you. Then I realized while we were studying physics, there was, I love to apply things, what I read in my life with a different angle. Right. So physics mein we used to, hum padhte the, what is matter? Matter is that which has space and occupies, which has weight and occupies space. Space. Yeah. This is the definition of matter. So I kept wondering, I said, how do I apply this in life? How do I apply this in life? Then one day I realized, yes, it is. I can apply it in my brain. I should not give unnecessary things space in my mind because they load my brain. So that way I started learning how to declutter myself, letting go of things.
ये तो बहुत अच्छी टिप है। हाँ, These are very, I had written it somewhere in the Facebook also. Actually, हाँ, I was so preoccupied in so many things that I could not take out the good ones. This is somewhere I wrote that matter is that which has weight and occupies space. So space, हाँ, don't give unnecessary space in your brain or your heart to anything. जहां लगे कि exactly. वो बोझा हो रहा है, हटाओ उसको, declutter it. Okay, great, Shamli. So, Shamli, Yeah. अगर when we talk about habits, Hmm. तो मैं इतने साल से देख रही हूँ that you have one brilliant habit. जजेस Hmm. मेरे में तो नहीं है, मैं तो बहुत मैं तो पूरी नाइट आउल हूँ। मैं मतलब 9 बजे 9 बजे अगर शामली को फोन करना हो ना तो 10 बार सोचना पड़ता है, जग रही होगी, सो रही होगी, फोन करूँ ना करूँ, चलो मैसेज कर देती हूँ तो सुबह उठ के पढ़ लेगी। तो ये कैसे, मतलब इतनी अच्छी हैबिट सी, एनी डे इसमें कोई किसी तरह का आर्ग्यूमेंट नहीं, दैट अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये मतलब ये एक इटर्नल ट्रूथ है ये। चाहे कितना भी आप रात को, कुछ लोग बड़े परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं तो रात को वो बड़े, दे वर्क एट देयर बेस्ट। इवन मैं भी जब रात को काम करने लगती हूँ तो आई एम एट माई बेस्ट। बट सुबह उठने, जगने की बात और रात को जल्दी सोने का ये कभी भी मतलब खत्म नहीं हो सकता। दिस इज, ये एक बहुत अच्छी हैबिट है। तो ये कैसे हैबिट डेवलप हुई फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन यू हैव बीन कंसिस्टेंट विद दिस हैबिट? Okay, yeah, I used to sleep a lot because probably I was very weak health wise. So when I was studying, I used to get very tired. I used to be off by 8 o'clock. And my mother used to scold me कि पढ़ाई नहीं कर रही है, सो रही है, टेस्ट है सुबह, एग्जाम है, उठ पढ़. बट शामली यूज टू स्नोर एंड स्लीप. उसके बाद 8 बजे? 8 बजे, चाहे जो हो जाए, चाहे एग्जाम हो, चाहे पढ़ा हो, चाहे ना पढ़ा हो. But I used to always sleep because I used to get tired, physically drained. Then उसके बाद फिर I also became a night animal. Then my mother used to always say, जब पढ़ना होता था तब तो तुझे नींद आती थी, अभी टीवी देखने के लिए तुम्हारी नींद खुली अब रात रहती को जग है. तो she compelled me to sleep early, and then I realized that if I get up early in the morning, I have more time for myself. या बहुत That is प्रोडक्टिविटी your, बढ़ जाती है दिन की। no, that morning time is your me time. That time I have time to talk with myself. I can, I talk with my God. I can pray. I have a good, healthy mind when I am fresh. I have a good, positive communication with myself. Because राइट, how we talk to ourselves is most important. I may be socially very good, but if I am rough to my own self, then I think everything goes waste. एवरीथिंग गोज इन। So morning time is the best time to talk to you, and I always ensure that I talk good to myself. So that is why probably I keep smiling. So I think then I must give the credit to auntie, Yeah, all क्योंकि credit. Oh she yes. क्विकली My उन्होंने। she's a good tamer. She's a हाँ good ring master. Otherwise, I mean I could also have gone wrong. She's a good हाँ, ring मतलब रात master. को आई डोंट नो। हाँ, आज डेट में भी अभी आई एम नाउ लाइक आई एम फ्री, आई कैन डू एनीथिंग व्हाट आई वांट टू डू, बट नो, आई हैव टू बी ऑन टाइम, आई हैव टू गेट अप अर्ली. दैट इज हर ट्रेनिंग. दैट्स All my लवली। credits to my parents, to God and to my parents, nothing else. राइट। सो शामली, अभी जैसे हम बात कर रहे थे एक्सक्यूजेस की, और आई मीन टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि व्हाट वी टॉक टू आवरसेल्व्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत से लोग हैं, बहुत सी लेडीज हैं Hmm. जो एक ब्लेम गेम खेलते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा होना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थी पर मैं कुछ कर नहीं पाई, अगर मुझे बेटर इन्वायरमेंट मिला होता। सो व्हाट इज योर मैसेज टू दोज लेडीज दैट रियली मेक इंस्पायर देम दैट दे कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ? See, Kenny, what you wish to do, you will do.
if you don't wish it inside, if you don't conceive, अगर आपने मन में ही नहीं बनाया वो, जैसे हमने बोला ना, ऐसे हमने बोला कि ना लिखते लिखते ऐसे मुझे मैं डॉक्टर बन गई. So because it was conceived somewhere in my mind, when I was writing, I was thinking at the same time. तो हम जो सोचते हैं वो लिखते हैं, हम जो लिखते हैं वो सोचते हैं, और अल्टीमेटली एक दिन वो हो जाता है. Right. हाँ, अनदर एग्जाम्पल इज दैट आई हैड थॉट कि हम 25 साल पढ़ेंगे, हम 25 साल काम करेंगे. दिस वाज 50 साल तक हम यही सोचते रहे. तो गॉड रोटेटेड माई लाइफ इन सच अ वे कि 50 साल के बाद मुझे काम भी कम करना पड़ गया. सो वॉट यू थिंक, यू आर सिटिंग अंडर अ कल्प वृक्ष. से हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, जो हम सोचेंगे ऊपर वाला हमको वही देगा. वही देगा. तो हम अच्छा सोचेंगे, हमें अच्छा मिलेगा. तो कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए किसी के पास, कोई ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, और हर इंसान अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करे. जो नहीं करे वो नालायक है. हाँ, मतलब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से तो काम करना चाहिए. नथिंग कैन स्टॉप यू देन. And what is your message for the youngsters, for the young coming generations to come? They are confused, especially in this era of social media. इतने सारे careers हैं जिसको कहते हैं problem of plenty. बहुत कुछ आ गया है, तो मतलब attention span भी कम होता जा रहा है कि अच्छा ये करें, ये करें, ये करें, ये भी better, वो भी better, वो ये कर रहा है, ये कर रहा है. तो उनके लिए क्या मैसेज है? How they can focus? How can they sort out their Kenny, before saying anything to the youngsters, one thing I learned from youngsters, and that is another, you say that this girl is mad, she thinks everything in a different direction, but I am like that. What to do? What I learned from them is they are detached. They are detached. They do not have a very strong attachment to anything. I mean, I'm not talking about just career, but that kind of detachment will help them later in their life. Okay. Yeah, that's also, I mean, this is also a very powerful way of thinking. Yeah, they are detached. I have learned this from my cousins. They are all young. I've seen how they are detached with everything. ज़्यादा किसी चीज की परवाह नहीं, because ultimately you're not going to take anything. Success, failure, money, no money. Like you have trained Guneet. कुछ नहीं लेके जाना है उसने, जो दिल आए करो. दैट इज अ वेरी नाइस वे ऑफ ग्रूमिंग. स्पेशली आज के करंट सिनेरियो में. हमारा टाइम तो अलग था, हमने तो डॉक्टर बनना था, हमने इंजीनियर बनना था या लॉयर बनना था. अब तो बच्चों के पास दे हैव, यू नो, दे कैन explore all the things, and they can just bring out their talent in whatever way they are. Like, they are not confused, they are very focused. We don't understand. That is because we have a generation gap. They are focused, they can understand what they are doing, and they do it. मेरे पास भी पेरेंट्स आते हैं ना, जैसे तो मैं उनको बोलती हूँ कि कम से कम जैसे एटलीस्ट चलो आप 12th स्कूल गोइंग के पेरेंट्स आते हैं बच्चों के साथ, तो मैं बोलती हूँ कि अभी तो 9th 10th में आपके बच्चे, उनको एक्सप्लोर तो करने दो लाइफ. हाँ, एब्सोल्युटली. जो करना चाहते हैं कम से कम उनको करने तो दो. जैसे गुनीत भी, वो तो गुनीत तो अब भी चीजों को एक्सप्लोर करती रहती है, डांस करने का मन है तो दैट इज वेरी गुड. अब जैसे आप तो टाइम ऐसा है कि हम एक कैरियर को लेके सरवाइव भी नहीं कर सकते हैं. वी शुड हैव एन ऑप्शन ऑफ फ्लिपिंग, कि भाई ये नहीं कर पाए तो ये कर लिया. हम तो एक चीज में बंद गए, लाइक अ बेल. पढ़ लिया, डॉक्टर बन गए, ऑपरेशन करना है, उसके बाद अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे. बट इट्स गुड, दे आर, लेट देम डू. दे आर नॉट digressed from anything. They are doing well. This generation is very promising. I like it. बस only thing I would like to tell this generation is कि अपने संस्कार से जुड़े रहे. They should be rooted well. Yeah, roots तो आप जितना संस्कार से जुड़े रहेंगे उतने आप फ्री हो जाएंगे. Be mentally free. हाँ, because कुछ चीजें I don't very much agree, like live-in relationships. I don't think they work for a long time. At the end of the day, they give you a lot of stress. एक रिलेशनशिप है ना, सो कुछ चीजों में रिलेशनशिप कितना भी कोई भी जनरेशन हो,
जो एक इमोशनल हर्ट होता है वो तो स्ट्रेस देता ही हमेशा रहेगा. राइट. तो श्यामली श्यामली तो कईयों को इंस्पायर करती है. हु इंस्पायर्स श्यामली? Can he? The list is very long. From my driver to my maid, everybody inspires me, practically everybody. But now, see, my driver, how he inspires me. The way he inspires me is that he's sitting for hours together. He doesn't know when madam will come. So that's a test of his patience. So that is an inspiration. I mean, if I have to sit in the car for 4 hours or 3 hours or 2 hours or X number of hours, and I don't know how long that, I mean, I may be unnerved. Yeah, absolutely. So inspiration, you look around, you find inspiration everywhere, Kenny. But if I think of one particular thing, I am inspired by the ant. By the ant, चींटी. चींटी, okay. You see the efforts, चींटी को कभी आप observe करिए. The चींटी छोटी सी होगी, she'll carry a bigger thing and वो गिर जाएगी, फिर उठाएगी, फिर चढ़ेगी, फिर गिरेगी, फिर चढ़ेगी. So I am actually inspired by the ant. वो कभी give up नहीं करती. कभी give up नहीं करती. If you observe, I find that way of ant का movement very inspiring to me. कभी give up नहीं करती है and succeed भी करती है. हाँ, वो succeed भी करती है हमेशा. जीत भी जाती है, मतलब वो कंटिन्यूसली उस काम में, मतलब एक्शन में रहती है. ये तो मैंने चींटी को कई बार ऑब्जर्व करा है. सो एक पोइट्री हो जाए, छोटा सा पीस. हाँ बिल्कुल. कुछ रिश्तों के नजर करते हैं. हाँ, I was actually coming to the relationships की, like what kind of relationship, like you are very much close to your family, then that I know that आजकल कैसे हैं आपके friends और जानने वाले, I mean relationships के बारे में आपका क्या कहना है? What is your point of view? See, Kenny, relationship सबसे पहले तो आपको अपने से अच्छी बनानी है. Your relationship with the self is the most important. Your relationship with your Almighty is most important. Your relationship with your parents, and then with everybody. And up those, the time is so fast. दो लाइन है. एक दौर था कि रिश्ते होते थे उम्र के. एक दौर ये भी है कि रिश्तों की उम्र नहीं होती. अब तो आज है कल नहीं है, खत्म हो गए रिश्ते. It's become like this. पहले होते थे तो निभ जाते थे, दादे पर दादों से निभते थे. Like we were talking, नानी से निभ रहे हैं, दादी से निभ रहे हैं. अब तो क्या बच्चे हैं, निभाया तो निभाया, नहीं निभाया तो चल दी है. But then it's okay. ठीक है, let it be so. Okay, ये भी एक letting go है. way of living है. हाँ, letting go है. This is actually letting go है. So I have written something on रिश्ते. रिश्ते कभी खुशियों की हयात हैं ये रिश्ते, कभी दर्द की कायनात से रिश्ते. जब लगने लगे एक हसीन तराना, तभी अचानक बहुत रुलाए रिश्ते. ब्यूटीफुल. मीठा सा एक स्वाद कभी ये, कभी नीम से कड़वे घुलते से रिश्ते. कभी लगे जन्मों के वादे से, कभी एक लम्हा भी न चल पाए रिश्ते. अजब सिलसिले हैं ये जज्बातों के, कि जितना करीब आओ दूर होते जाए रिश्ते. कभी माँ की परोसी सोंधी सी थाली, कभी सूखे निवालों में बटते से रिश्ते. कभी समंदर से भी गहरे लगे ये, कभी मरुभूमि पर पानी से रिश्ते. कभी सरहदें भी ना मिटा पाए इनको, कभी दिल में दीवारें उठाते ये रिश्ते. नई परिभाषाओं में कुछ यूं उलझते हैं रिश्ते. Beautiful. This is extempore, Kenny. Not extempore?
Not edited, not edited. Okay. That is why I was telling you कि I cannot give you an interview like this because I am very candid. जो आया वो Candid, बोल yeah. दिया, जो और आया वो मुझे कह सबसे दिया. मजा भी वो नॉन एडिटेड का ही आता है कि मतलब वही तो था जो पहला थॉट आया और आपने पेन कर दिया. बस वही था, वही होता है. एक नेचुरल ब्यूटी होती है उसकी, फिर तो क्या मेकअप होतना और क्यों क्यों उसको वो. नहीं, लिपस्टिक तो लगाना बनता है. हाँ, लिपस्टिक तो लगाना बनता है, वो कहते हैं ना, अप्लाई द लिपस्टिक एंड यू आर रेडी फॉर द वर्ल्ड. या That's so beautiful. तो शामली, अब कुछ again, actually today is the day of inspiration, so I'm getting so much inspired by you, your point of view, and your opinions. तो हम हर किसी की लाइफ में लो मोमेंट्स होते हैं, जैसे, and I have seen you in low moments, like lots of Yes, many breakdowns in often. life. Yeah. तो किस तरह से शामली, one is I know that you are extremely God loving, और आप उस टाइम स्पिरिचुअलिटी बहुत आपको मतलब एक पावर देती है, और किस तरह से मतलब व्हाट मेजर्स यू टेक कि वो जो लो मोमेंट्स है उनको कोप अप कैसे करते हो, मतलब उनको किस तरह से एक उस जोन से बाहर आते हो. See, Kenny, if I have a low moment, of course, I am also a human being. I am very disturbed, very upset. I feel like fretting, crying, but I don't have the space to cry because my mother will be more disturbed. So what I have to do is I just go inside the washroom. So I sit inside my washroom. I switch the tap on and I cry for some time. That heals me out. Yeah, even crying is also very good therapy. Yeah, it's a very good healing therapy. Then I think of those moments where I was in a lower situation than this, and I come out somehow. Because it's all not always fighting the ebb. It is sometimes about surviving the ebb. Yes, You don't have to fight every time in life. You don't have to maintain always no. Be very positive, be very positive. It's हमेशा okay to कोप be अप भी very करने की negative जरूरत and नहीं है, sometimes let go, हाँ, maybe. let go, sit back, relax, जाने दे, होगा. इससे बुरा हाँ क्या होगा? हाँ. का तो इससे बुरा होगा, देखा जाएगा. हमारे पंजाबी में ना बोलते हैं ओ जाने, मतलब ओ जाने मीन्स अब ये बचपन में हाँ, जैसे चल छाड़ देना, वो जाने मैं हाँ, क्यों वो मैं जाने है. टेंशन लवा, हाँ, या फिर जैसे मैं कभी स्कूल से आती थी तो कभी मेरा टीचर से डांट पिटती थी, मेरा मूड ऑफ होता था, माय फादर यूज्ड टू से चल ना हाँ, मिट्टी पा. हाँ, मिट्टी पा, absolutely. Because see, now there is a very, very strong point in this. मिट्टी पा is because हमारे जो हम 5 तत्वों से बने हैं, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, तो मिट्टी एक तत्व है. तत्व है, तो हाँ. हाँ, तो बिकॉज तभी हम कहते हैं ना, सब somebody dies, इसे मिट्टी हो गई. Why? Because from dust to dust. हमारी बॉडी भी उसी से बनी, उसी में मिल गई. तो इसी में इसलिए मिल मिट्टी गई मिट्टी पास द बेस्ट थिंग कि छोड़ दो मिट्टी पर. उसको. हाँ, तो हाँ, वो जो हैंग कर रहा है एक माइंड में, उस पे भी मिट्टी पा फिर. हाँ, या मिट्टी पा, बिल्कुल मिट्टी पा. कुछ कुछ इतना लाइफ में वर्थवाइल नहीं है जिसको हम माइंड में स्पेस दें. ऑलवेज या रिमेम्बर मैटर. You don't have to put या anything in the brain and in your heart. मतलब मुझे अब ये लगता है कि जैसे अब हम इस एज में आके व्हेन वी आर इन आवर 40s एंड 50s, अब हम ये चीज समझे हैं मिट्टी पा, तो उस टाइम हमारे पेरेंट्स भी ऑलमोस्ट इसी एज में थे और हम लोग हाँ, टीनेजर्स थे, तो वो आते थे तो एक स्कूल स्कूल से जो भी होता था एक बहुत बड़ा इशू हमें लगता था कि हाँ स्कूल में मैम ने ये बोल दिया, पापा आते थे छट ना मिट्टी पा. हाँ, मिट्टी पा, चिल. और जैसे आजकल बच्चे कहते चिल, Still, आजकल तो चिल. यू एब्सोल्युटली राइट, मतलब आज जो बच्चे हैं इन देयर 20s वो ज्यादा दे आर वेरी वाइज एक्चुअली. They're very wise. They're They performing could very well. chill. Even Chill. my daughter Yeah. Guneet Huh? tells me, Mom, chill. Chill mar. Actually, it is good. It's a very good quality. Very good quality. Very good quality. So, so एक chilling moment, which is your cherished moment of your life? Oh,
cherished moment is when I learned walking the third time. Can you believe it? In my life, I have learned walking thrice. First was when I was 11 months old. Second was when I was operated, I was doing MBBS. And third, so you are also a witness, when I was bedridden for almost a year and I was told that I'll be on a wheelchair. And thanks to Dr. V.S. Gogia, your husband, I'm up and about. So I think that is the most cherished moment, because when you are turning 49 or 50 and you are told that you will not walk, I think that is the worst thing in your life. So that is probably the most cherished moment, that I am able to walk again. And Right. independent, absolutely independent. Absolutely, and now you are Yeah. absolutely independent. And I think if I talk about VS, his cherished moment is also that when you started walking, actually, Obviously. he still remembers that the way first time you called him, and And that was, we did not meet each other. Can you believe it? We had yeah, not met each other. So that is actually a cherished moment for both of us. yeah, For him, that's. I don't know, because I was a patient to him, but for me, yes. But he says, yes, he says that when I saw her walking, and I was successful in my work, so Yeah. that And I probably. feel happy now, because with that appliance, I can wear my favorite jeans also. Yeah. Now That is that मैंने is देखा है. that is all the more cherished. Absolutely. After all, we are kids inside. We have our small things which bring Small us small a thing. lot of happiness. So I that know. is it. I know. So श्यामली, और कोई दिल की बात दिल में नहीं रहनी चाहिए. नहीं, दिल में कोई नहीं रहेगी, क्या नहीं. एक बहुत प्यारी सी 4 लाइन हमने लिखी थी. हाँ. झुकी बोझिल सी पलकों से, झुकी बोझिल सी पलकों से हंसी का लब तक उतर आना, उलझते दिल के तारों से कोई नगमा सा छिड़ जाना, कदम कदम डगमगा कर खुद ब खुद संभल जाना, इतना दुश्वार भी नहीं खुद से उल्फत का निभ जाना. Wow. This is quite close to me. These words. Yeah. इतना दुश्वार भी नहीं. खुद से उल्फत का निभ जाना, मतलब you don't need somebody to love you. आप अपने आप भी कर सकते हैं. आप दुखी हैं, आप फिर भी हंस सकते हैं. आपके हार्ट में, दिल में तमाम दुश्वारियां हैं, आप फिर भी यू कैन सिंग. Right. आप खुद भी गिरे, खुद ही संभल जाएंगे. यू डोंट नीड समबडी टू हेल्प यू, बिकॉज वन इनविजिबल स्ट्रेंथ इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. Yeah, that is, वो तो है, वो तो मतलब वो कहते हैं ना, वो इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, तू न जाने आस पास है खुदा. हाँ, बिल्कुल. अच्छा श्यामली, एक क्वेश्चन अभी जो मेरे माइंड में आ रहा है, जैसे आंटी बहुत अच्छा गाती हैं. मैं आपको बता दूं, डॉक्टर श्यामली की मदर, शी इज अ वेरी गुड सिंगर. So I believe you also Don't sing. ask. No. I'm a disaster. If I'm you a sing disaster. two words, I'm a just disaster. two No, lines for us. oh no, I'm a disaster, Kenny. Sharad boss will kill me if he hears it. वो ये 2 इंटरव्यू पहले इतना अच्छा गा के गए हैं, मुझे मार पड़ेगी. Okay. So और कोई दिल की बात, क्योंकि मैंने जैसे बोला, दिल की बात दिल में नहीं रहनी चाहिए. नहीं, दिल की बात कोई दिल में नहीं है. बस ये है कि आपको अपनी नर्व्स हमेशा इंसुलेट करके रखनी चाहिए. डोंट गेट नर्वस. ये okay. एनी लाइफ सिचुएशन, डोंट गेट नर्वस. जैसे इलेक्ट्रिक वायर होता है, इट इज इंसुलेटेड. हाँ. जर्क नहीं मारता है. वैसे ही आप अपने आप को इंसुलेट करके रखिए, अपने थॉट प्रोसेस को इंसुलेट करके रखिए. सो यू विल नॉट फील जिटरी इन लाइफ, एंड यू विल गेट द स्ट्रेंथ टू फेस एवरीथिंग. नहीं तो हर सिचुएशन लाइफ में 440 वोल्ट का झटका ही देगी.
झटका ही देगी। अगर शामली आपने इंसुलेट नहीं किया तो झटके ही हैं, झटके ही हैं, तो आप अपने को इंसुलेट करते रहो। ये जो हमारा आज का खास प्रोग्राम है, ये वाकई ही मतलब इट इज रियली रियली वेरी इंस्पायरिंग। मतलब वी आर गुड फ्रेंड्स, बट इस तरह से बैठ के शायद इतनी कभी नहीं बात की, दिल की बातें हमने कभी नहीं करी। मतलब हम नहीं यूजुअल बातें करते रहते करी। हैं, मस्ती भी करते हैं, बट इस तरह की मेरे को नहीं पता था कि शी इज सच ए गुड पोएट। मतलब मुझे पता था कि ये लिखती हैं, आई हैव रेड हर कपल ऑफ वर्ड्स आल्सो, but I never knew. And today, I mean, it's a day of knowing. It's a day of me getting inspired. थैंक यू So, ज्ञानी, थैंक yeah. यू। शामली, चलते चलते हमारे आगाज़े महफिल के लिए कोई अच्छा सा मैसेज? बहुत अच्छा सा मैसेज ये है कि इट्स अ इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम, इट्स एन इंटरनेशनल प्रोग्राम, इट्स ऑन अ ब्यूटीफुल इंटरफेस, इट हैज गॉट Yeah. अलग, और अनुपम की मिठास है, कैनी की आवाज की मिठास है, फिर क्या है। विश यू ऑल अ गुड सक्सेस एंड another interview we can have after a year or so, maybe that will be the biggest achievement. Absolutely. Yeah, बिल्कुल. yeah, Yeah. yeah. हाँ, मैं भी अभी अपने दिल की बात बताती हूँ शामली। बिल्कुल, मैं जब पूछने ही जा रही थी कैनी, रैपिड फायर में व्हाट इज योर दिल की बात। या मैं बताती हूँ कि जब हम लोग स्कूल में थे, अनु और मैं, तो हमने मतलब वही केजी फर्स्ट से हम लोग साथ हैं और कॉलेज में भी साथ थे। तो बट स्कूल में मतलब स्कूल में हमारी ज्यादा वो थी, क्योंकि कॉलेज में तो साइंस स्टूडेंट्स थे, तो हर कोई अपने अपने उसमें रहता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। बट स्कूल में क्या होता था ना, मतलब हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स तो नहीं थे, मतलब वी वर गुड फ्रेंड्स। तो मेरा हमेशा मेरा एक ड्रीम रहा है कि अनु मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। एक वो कहते हैं ना, बचपन का एक ड्रीम होता है कि अनु मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। अनुपम, आई ऑलवेज यूज टू थिंक लाइक दैट, यू नो। तो मुझे नहीं पता था, वो कहते हैं जो आप अंदर कंसीव करते जाओ। मुझे नहीं तो पता यही था कि बात कर रहे थे आफ्टर स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 30-35 years we will Anu will start with Agaze Mehfil, and we'll be like working this way, and we'll be cherishing each and every moment on with Dil Ki Baatein. तो So जिसको आपने अंदर जगह दी वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, वो वेट भी बनाएगा अपना, और वो इफेक्ट भी डालेगा। दैट इज देयर। yeah, so that's great. That's great interacting with you, Dr. Shamli. मजा आ गया आज तो। थैंक यू कैनी, थैंक यू सो मच। आई वाज दिस इज आई मीन एक्चुअली माय फर्स्ट इंटरव्यू। हाँ, I don't know how to but you handle all carried it this. so well, yeah. You inspired me. You inspired the audience. I mean, such good tips, and एक बिल्कुल spirituality का भी एक अलग व्यू दिखा दिया, empowerment का भी एक अलग व्यू दिखा दिया, that we can actually see empowerment from this angle also. Yes. So, thank you so much Thank you so much, for Kenny. being here. And it was lovely interacting with you. Thank you, Kenny, and thank you for ending the program at 9 p.m. because it's my bedtime. The time to sleep. Yeah. It's It's the time to sleep. It's the time to sleep. Yeah. Great. So, अगले वीक फिर से मिलते हैं। अगले वीक का एक सरप्राइज है जो मैं आपको अभी नहीं बताने वाली हूँ, वो आपको सरप्राइज से मिलेगा। सो वेट, नेक्स्ट वीक विल बी आवर 10th एपिसोड, मतलब एक सीजन हमने पूरा कर लिया, सो दैट विल बी आवर 10th एपिसोड। सो वेट टिल देन, बी बैलेंस्ड, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।